क्या सच में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है? अगर आपको दुनिया की राजनीति, युद्ध और सच्चाई के पीछे छिपी कहानी समझनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको वही बताते हैं जो अक्सर बड़ी खबरों के पीछे छुपा दिया जाता है। हर युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा पल जब लड़ाई की दिशा बदलने लगती है। और आज जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान अमेरिका संघर्ष भी शायद उसी मोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन इस युद्ध की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान ये युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, उसकी रणनीति अलग है। ईरान का लक्ष्य है अमेरिका को जीतने ही ना दिया जाए, यानी युद्ध को इतना लंबा खींच दो कि विरोधी थक जाए, उसकी अर्थव्यवस्था टूटने लगे और दुनिया का समर्थन उससे दूर चला जाए। एक हफ्ते में बदली कहानी। सिर्फ एक हफ्ता पहले तक अमेरिका की तरफ से अलग ही संदेश दिया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जनता से कह रहे थे, सड़कों पर आओ, सत्ता पलट दो, नया ईरान बनाओ। लेकिन जब ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोग सड़कों पर नहीं आए, सरकार नहीं गिरी, तो अचानक बयान बदल गया। अब अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से चेतावनी आने लगी, तेहरान को हम तहस नहस भी कर सकते हैं। यही युद्ध की राजनीति है, नैरेटिव बदलते देर नहीं लगती। तेहरान की काली रात। कुछ ही दिनों बाद हालात और खतरनाक हो गए। इजराइल ने तेहरान के आसपास तेल भंडार, फ्यूल डिपो और ऊर्जा सुविधाओं पर बड़े हमले किए। कई जगहों पर आग इतनी भीषण लगी कि मीलों दूर से काला धुआं दिखाई देने लगा। तेहरान का आसमान जैसे काले बादलों से ढक गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई इलाकों में काली और तहलीय बारिश जैसी स्थिति बन गई। ऐसा धुआं और प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है। इतिहास बताता है कि कुवैत युद्ध में जलते तेल के कारण सालों बाद लाखों लोगों में कैंसर के मामले बढ़ गए थे। अब वही डर तेहरान में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा असर तेल पर पड़ा है। ईरान ने साफ चेतावनी दी, अगर हमारे तेल को निशाना बनाया गया तो हम दुनिया के तेल व्यापार को ही रोक देंगे। और इसके संकेत अब दिखने लगे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में टैंकर ट्रैफिक लगभग रुक चुका है। कई देशों ने तेल उत्पादन कम करना शुरू कर दिया। वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया। अमेरिका में ही एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। और यही वो बिंदु है जहां से युद्ध का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब अमेरिका के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। बहुत से विश्लेषक पूछ रहे हैं कि क्या ये अमेरिका का युद्ध है या इजराइल का, क्योंकि इतिहास में कई अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर सीधे हमला करने से बचते रहे थे। लेकिन इस बार हालात अलग हैं और अब ये बहस तेज हो गई है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है। उधर ईरान में भी बड़ा बदलाव हुआ। पुराने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। वे ईरान की सुरक्षा संस्थाओं और रेवोल्यूशनरी गार्ड से बेहद करीब माने जाते हैं, यानी अब बातचीत की संभावना और भी कठिन हो सकती है। दुनिया का रुख। इस युद्ध ने दुनिया को भी बांटना शुरू कर दिया है। कुछ देश अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ खुलकर विरोध में आ गए हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे देश जो हमेशा तटस्थ रहते थे अब इस युद्ध पर सवाल उठा रहे हैं। और यही स्थिति चीन और रूस जैसे देशों के लिए एक नया अवसर बन सकती है। तो असली सवाल ये है, क्या ये युद्ध सच में नियंत्रण से बाहर जा रहा है? क्या दुनिया एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव के सामने खड़ी है, या फिर ये सब सिर्फ शक्ति और राजनीति का खेल है? इतिहास बताता है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं जीते जाते, कभी कभी युद्ध अर्थव्यवस्था, राजनीति और नैरेटिव में जीते जाते हैं। और शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया इस संघर्ष को बहुत ध्यान से देख रही है। अगर आपको ऐसी गहरी और असली कहानियां जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, क्या आपको लगता है ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है?